जब दुनिया का पूरा ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर था, तभी क्वाइटली यूनाइटेड स्टेट्स एक और चोक पॉइंट पर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक लीक ने यह पूरा गेम बदल दिया और उनका प्लान वहीं रुक गया। इस चोक पॉइंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका, दुनिया का सबसे बिजी ऑयल और ट्रेड कॉरिडोर, जहां से गुजरता है 20 नहीं 30% क्रूड ऑयल यानी हॉर्मूज से भी ज्यादा, और 40% ग्लोबल ट्रेड यानी लगभग आधा। 13 अप्रैल को यूनाइटेड स्टेट्स और इंडोनेशिया के बीच एक मेजर डिफेंस डील साइन होने वाली थी, लेकिन उससे सिर्फ एक दिन पहले एक क्लासिफाइड यूएस डॉक्यूमेंट लीक हो गया। इस डॉक्यूमेंट में क्या था? प्लान ये था कि यूएस मिलिट्री जेट्स को इंडोनेशिया के एयर स्पेस में ब्लैंकेट एक्सेस मिल जाएगा, मतलब खुलेआम उड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करने का ऑफिशियल रीजन कंटिंजेंसी ऑपरेशंस और क्राइसिस रिस्पांस। भाई ऐसा कौन सा क्राइसिस है कि इंडोनेशिया में आपको फ्रीली उड़ने की आवश्यकता है? अब चलिए वो छोड़ देते हैं, लेकिन इसका असली ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। असली ऑब्जेक्टिव था स्ट्रेट ऑफ मलाका पर सर्वेलेंस और टोटल कंट्रोल। अब समझिए ये इसका इंपैक्ट क्या होता। अगर ये डील हो जाती है तो अमेरिका को इंडो पैसिफिक रीजन में मैसिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता। इंडोनेशिया का एक्सेस मिलते ही यूएस डायरेक्टली चाइना के ऊपर सबसे जो क्रिटिकल ट्रेड रूट है वो उसको कब्जे में ले लेता। और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। लीक के बाद इंडोनेशिया में पॉलिटिकल बैकलैश चालू हुआ। लॉ मेकर्स ने, यानी जो उनके पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्हें साफ कहा, हम अपने एयर स्पेस पर किसी भी फॉरेन मिलिट्री को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं दे सकते। गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ा और रिजल्ट डिफेंस डील तो साइन हुआ, लेकिन यूएस जेट्स को एयर स्पेस एक्सेस देने वाला क्लॉज हटा दिया गया। यानी डील तो बच गई, लेकिन यूएस का मेन ऑब्जेक्टिव जो था शायद इस डील से, वो फेल हो गया। अब सवाल यह है कि ये लीक हुआ कैसे? इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी कि ये सब एक इंडियन मीडिया आउटलेट से हुआ। इसके बाद स्पेकुलेशंस चालू हुई कि क्या ये लीक जानबूझ के किया गया, क्योंकि मलाका स्ट्रेट सिर्फ यूएस या चाइना के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ एक और बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है और वो है भारत। इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाका बेहद क्रिटिकल है। इंडिया का 55% यानी आधे से ज्यादा ट्रेड इसी रूट से गुजरता है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए ये स्ट्रेट बहुत स्ट्रेटेजिकली मिलिटरीली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम बगल में है उसके। यहां से इंडिया ऑलरेडी इस रूट को मॉनिटर करता है अंडमान से, और अगर यूएस भी डायरेक्टली इसमें एंटर कर जाए तो ये इंडिया और चाइना दोनों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ था, उनको इंपैक्ट करता। चाइना के लिए तो सिचुएशन इंडिया से भी ज्यादा सीरियस थी। उसका 80% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरता है, जिसे वो खुद मलाका डायलेमा कह चुका है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसका एक चोक पॉइंट है। लेकिन एक लीक ने अमेरिका और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को शायद एटलीस्ट टेम्परेरी डीरेल कर दिया। अब आप कमेंट से बताइए, अब जियोपॉलिटिक्स हम ईरान से कहीं और भी जाना शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है स्ट्रेट ऑफ मलाका पे इस तरह की डील करके अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन पर अपना दबदबा कायम करना चाहता था, या फिर वो भारत और चीन के ऊपर इकोनॉमिक दबाव बनाने का एक चोक पॉइंट अपने पास रखना चाहता था? आपको क्या लगता है? कमेंट से बताइए।